तो गेमिंग कम्युनिटी में मतलब रेडिट से लेकर डिस्कॉर्ड तक हर जगह ना आजकल एक नया शब्द गूंज रहा है, हाइपरवाइजर बाईपास। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई यही है पायरेसी का फ्यूचर, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इसे एक बहुत बहुत बड़ा खतरा बता रहे हैं। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं, एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये हाइपरवाइजर बला क्या है और आखिर गेमिंग की दुनिया में ये इतना बड़ा हंगामा क्यों मचा रहा है। और देखिए, यही सवाल है जो आज पूरी गेमिंग दुनिया में छाया हुआ है। एक तरफ तो है फ्री गेम का लालच और दूसरी तरफ है अपनी पूरी डिजिटल लाइफ की सिक्योरिटी का सवाल। ये कोई मजाक नहीं है, मामला बहुत सीरियस है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी छिपी हुई है। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस बाईपास को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें उस टेक्नोलॉजी की जड़ तक पहुंचना होगा जिस पर यह पूरा खेल टिका है, और वो है हाइपरवाइजर। अगर एकदम ही सिंपल भाषा में कहूं तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक ही कंप्यूटर पर एक ही टाइम में कई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकती है। बस इतना ही। अच्छा, इसके ना मेनली 2 टाइप होते हैं। टाइप 2 तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने यूज़ भी किया हो। याद है जब वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर यूज़ करके अपने विंडोज़ पीसी पर काली लिनक्स या कोई और ओएस इंस्टॉल करते हैं? हाँ, तो वो जो टूल है ना, असल में वही एक हाइपरवाइज़र है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाइपरवाइजर कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ से भी नीचे सीधा हार्डवेयर के ऊपर बैठता है। इसको आप अपने सिस्टम का अंडरवर्ल्ड डॉन समझ लीजिए। मतलब आपका विंडोज़ जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी देखता है, वो सब पहले इस डॉन की मतलब हाइपरवाइजर की नज़रों से गुजरता है। और जानते हैं, यही चीज़ इसे इतना ज़्यादा पावरफुल और हाँ, इतना ही खतरनाक भी बनाती है। तो ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि हाइपरवाइजर क्या चीज़ है। तो अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जिसे ये बाईपास सॉल्व करने का दावा करता है, और वो प्रॉब्लम है डेनोवो का हार्डवेयर लॉक। अब सवाल ये है कि डेनोवो करता क्या है। देखिए, जब भी आप पहली बार कोई डेनोवो प्रोटेक्टेड गेम चलाते हैं तो वो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को स्कैन करता है, मतलब आपका सीपीयू, मदरबोर्ड, सब कुछ। और इन सब से मिलकर वो एक यूनिक फिंगरप्रिंट तैयार करता है। फिर वो एक लाइसेंस बनाता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके उसी हार्डवेयर से जुड़ा होता है। इसको ना ऐसे समझिए, डेनोवो आपके कंप्यूटर के लिए एक एकदम यूनिक डिजिटल चाबी बनाता है। चलिए इसको एक मज़ेदार सा नाम दे देते हैं, कालू बोना 69। अब ये चाबी जो है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर के ताले में ही फिट होगी और इसकी एक कॉपी डेनोवो अपने सर्वर पर भी सेव कर लेता है। बस यही है आपके गेम का डिजिटल ताला और चाबी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर गेम की फाइल्स को कॉपी करके किसी दोस्त को दे दिया तब क्या होगा? जवाब बहुत सिंपल है, गेम चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब डेनवो आपके दोस्त के सिस्टम को चेक करेगा तो उसे वहां हमारी कालू बोना 69 वाली चाबी तो मिलेगी नहीं। बस वेरिफिकेशन फेल और गेम वहीं पर बंद। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। यहीं पर हाइपरवाइजर बाईपास की असली चालाकी सामने आती है। सवाल ये है कि ये इस हार्डवेयर लॉक को तोड़ता कैसे है। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल क्रैक्स होते हैं और ये जो हाइपरवाइजर बाईपास है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पुराने क्रैक्स क्या करते थे, वो गेम की मेन फाइलों को ही बदल देते थे, जिस वजह से वो आसानी से पकड़े भी जाते थे। लेकिन हाइपरवाइजर बाईपास गेम की फाइलों को हाथ तक नहीं लगाता। तो फिर ये धोखा काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। स्टेप 1, ये बाईपास टूल आपके विंडोज़ के स्टार्ट होने से भी पहले लोड हो जाता है। स्टेप 2, जैसे ही गेम शुरू होता है और डेनोवो हार्डवेयर चेक करने की कोशिश करता है, हाइपरवाइजर उसे बीच में ही इंटरसेप्ट कर लेता है, मतलब रोक लेता है। स्टेप 3, और यहीं पर असली खेल होता है। हाइपरवाइजर असली हार्डवेयर की जानकारी को छुपा देता है और उसकी जगह नकली जानकारी पेश करता है। कौन सी जानकारी? वही हमारी ओरिजिनल कालू बोना 69 वाली चाबी। और फाइनल स्टेप, डेनोवो बेचारा धोखे में आ जाता है। उसे लगता है कि वो तो असली लाइसेंस वाले कंप्यूटर पर ही चल रहा है और बस गेम बिना किसी दिक्कत के स्टार्ट हो जाता है। हाँ, सुनने में ये सब बड़ा क्लेवर लगता है ना? लेकिन अब हम कहानी के सबसे ज़रूरी और सबसे खतरनाक हिस्से पर आ रहे हैं। इस फ्री गेम की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? क्या ये वाकई में फ्री है या फिर इसकी कोई ऐसी छुपी हुई कीमत है जो हमें नज़र नहीं आ रही?
जरा सोचिए, इन बाईपास टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या करने को कहा जाता है। सिक्योर बूट को डिसेबल करो, विंडोज डिफेंडर को बंद कर दो, बाकी सारे कर्नल लेवल प्रोटेक्शन भी हटा दो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपसे कहे कि अपने घर के सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां और तिजोरी भी चोरों के लिए खुली छोड़ दो। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका कंप्यूटर किसी भी तरह के अटैक के लिए पूरी तरह से खुला पड़ जाता है। ये हैकर्स के लिए एक ओपन इनविटेशन बन जाता है। वो ऐसे मेलवेयर डाल सकते हैं जो सिस्टम में इतनी गहराई में छिप जाते हैं कि आपका एंटीवायरस उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। और जानते हैं, अक्सर इन बाईपास टूल्स के साथ एक खतरनाक गिफ्ट भी आता है जिसे कहते हैं बूट किट। ये मैलवेयर की दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। जैसे बाईपास टूल ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले लोड होता है, ये वायरस भी ठीक वैसे ही लोड होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि इसके पास भी आपके पूरे सिस्टम का पूरा कंट्रोल होता है, बिल्कुल हाइपरवाइजर की तरह। और इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। सोचिए, एक हैकर आपके पासवर्ड्स, बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड की जानकारी सब कुछ चुरा सकता है। वो आपकी हर एक की स्ट्रोक पर नजर रख सकता है। उसे आपके कंप्यूटर का 24/7 फुल एक्सेस मिल जाता है। और सबसे डरावनी बात, ये बूटकिट इतना जिद्दी होता है कि अगर आप अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी फॉर्मेट करके दोबारा इंस्टॉल कर लें, तब भी ये नहीं जाता। तो बात सिर्फ एक गेम को क्रैक करने की नहीं है। ये डेवलपर्स और हैकर्स के बीच चल रही एक कभी ना खत्म होने वाली रेस है। एक टॉम एंड जेरी, एक चूहे बिल्ली का खेल। ये खेल ऐसे ही चलता है। हैकर्स कोई नया तरीका ढूंढते हैं, जैसे हार्डवेयर आईडी को स्पूफ करना, तो डेवलपर्स उसका तोड़ निकालने के लिए और भी गहरी हार्डवेयर जांच जैसी तकनीकें ले आते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हाइपरवाइजर लेवल के बाईपास के खिलाफ अभी तक कोई भी 100% फुल प्रूफ सोल्यूशन मौजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत पावरफुल और काम की चीज़ है, लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल मतलब गेमिंग पायरेसी के लिए किया जाता है, तो यही टेक्नोलॉजी एक बहुत बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन जाती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक फ्री गेम के लिए इस्तेमाल किया गया हैक आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी से भी ज़्यादा गहराई में जाकर काम कर रहा हो, तो सोचिए, आपकी मशीन का असली कंट्रोल असल में किसके हाथ में है, आपके या किसी अनजान हैकर के?